आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। कैसे एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ किया जाता है और ये एक्स लुकअप फंक्शन कैसे वी लुकअप और एक्स लुकअप से बेहतर है। एक्स लुकअप फंक्शन से आप वी लुकअप और एच लुकअप से ज़्यादा आप मल्टीपल डेटा को लुकअप कर सकते हैं और भी आसानी के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 एग्जाम्पल के साथ ईजी टू हार्ड कैसे एक्स लुकअप इन डेप्थ डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम समझते हैं एक्स लुकअप के सिंपल टर्म एंड कंडीशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट है, एम्प्लॉय कॉलम है, यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम है। अब मुझे यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पर रेवेन्यू को फाइंड करना है। हम यहाँ पर वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट हम एक्स लुकअप की इस ट्यूटोरियल में एक्स लुकअप की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि हमने ये जो फंक्शन है ये हमने गूगल शीट में ऊपर किया है, क्योंकि हमारे जो एक्सेल है वो न्यू वर्जन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो सो डैट अगर आपको भी अगर आप में एक्सेल में अगर न्यू वर्जन नहीं है तो आप यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे doc.google.com स्प्रेडशीट, तो आप यहाँ पर गूगल के स्प्रेडशीट में आ सकते हैं। वहाँ से भी आप एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन को गूगल शीट में यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेम फंक्शन एक्सेल में भी इसी तरह यूज़ होता है। आइए देखते हैं डेटा की तरफ। तो हम यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम को, मुझे रेवेन्यू को फाइंड करना है। हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल एक्स लुकअप प्रेस करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्च की मतलब क्या सर्च करना चाहते हैं। तो हम सर्च करना चाहते हैं एम्प्लॉय के नेम को, तो हम यहाँ पर F2 को प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लुकअप रेंज, आप किस डेटा में से कौन सा आपका रेंज है जिससे आप लुकअप करना चाहते हैं। हम एम्प्लॉय कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट रेंज, आप क्या चाहते हैं, आपका रिजल्ट रेंज क्या है। तो हम यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम रेवेन्यू को फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम को फाइंड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा हमारे आंसर आ चुका है। अगर ये आंसर आ चुका है तो हमारा ये जो फार्मूला है वो करेक्ट है। इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास रेवेन्यू उसका आ चुका। आप सपोज दैट हमें यहाँ पर अगर यहाँ पर ये नाम है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर रेवेन्यू भी बदल जाएगा। तो सो डैट आप एक्स लुकअप के टर्म ऑन कंडीशन को जान गए होंगे बेसिक। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा एक्स लुकअप में वाइल्ड कार्ड फीचर्स है। वाइल्ड कार्ड फीचर एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को फर्स्ट लेटर से आप मैच करा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एम्प्लॉय कॉलम है, रेवेन्यू कॉलम है, जो कि हमने पिछली एग्जांपल में समझा था। अब हमारे जो एम्प्लॉय कॉलम है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट लेटर मैक्स लिखा है, यानी एम्प्लॉय कॉलम में आप मैक्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ चार्ल्स है, जॉर्ज है और लेविस है। तो हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम से यहाँ पर मैच करना चाहते हैं अपने लुकअप वैल्यू रेवेन्यू को। तो बट हम यहाँ पर अगर वी लुकअप लगाते हैं तो ये हमारा एरर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। तो इसी के लिए वाइल्ड कार्ड फीचर का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे एक्स लुकअप, यहाँ पर हम एक्स लुकअप प्रेस करते हैं, टाइप प्रेस करते हैं। उसको सर्च की में हम क्या डालते हैं, यहाँ पर अपनी सर्च की को मैक्स F2 कॉलम को। उसको हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ यहाँ पर एंड का फीचर यहाँ पर लगाएंगे। उसको डबल कोट में यहाँ पर हम स्टार डिनोट करेंगे। उसके बाद डबल कोट को हम बंद करेंगे। उसके बाद ये हमारे ये हो चुका है कि अगर जो भी मैक्स है उसके बाद यहाँ पर एंड जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टार है वो एक टेक्स्ट को डिनोट करता है। तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर इग्नोर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंटर किया है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लुकअप रेंज, हम यहाँ पर लुकअप रेंज में इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। रिजल्ट रेंज में हम यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम को इंटर करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मिसिंग वैल्यू, अगर आपका वैल्यू मिसिंग है तो आप यहाँ पर कोई भी एक मैसेज शो कर सकते हैं। तो बट हम यहाँ पर वैल्यू मिसिंग नहीं है तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके मैच मोड, ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है एक्स लुकअप में। मैच मोड का मतलब ये होता है आप किस तरीका का अपने डेटा में मैच कराना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 0 इंटर करते हैं तो आपका डेटा एग्जैक्ट मैच करेगा। अगर आप 2 इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका वाइल्ड कार्ड फीचर के द्वारा आपका डेटा मैच होगा। हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड फीचर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटर करेंगे। उसके बाद जैसे हमने 2 इंटर किया, देख सकते हैं वहाँ पर छोटा सा हमारा आंसर आ चुका है, मतलब कि हमारा फार्मूला सही है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, हमारा डेटा आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी रेवेन्यू है उसका यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर 40 को यहाँ पर इंटर करूँगा तो यहाँ पर आपका 40 का भी आंसर आ जाएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जांपल है हमारा एक्स लुकअप में मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज़ करना। बट यहाँ पर हमारा एक्स लुकअप फंक्शन यहाँ पर किसी एक लुकअप क्राइटेरिया को वर्क करता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पर मंथ है, और मेरे पास जो डेटा यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर एम्प्लॉय का यहाँ पर डेट है, यहाँ पर उनकी रेवेन्यू है। बट हमारा टू क्राइटेरिया है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप को दो बार यूज़ करेंगे, जिससे हमारा नेस्टेड एक्स लुकअप यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं मल्टीपल कंडीशन में कैसे एक्स लुकअप को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर इंटर करेंगे एक्स लुकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लुकअप टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सर्च में यहाँ पर अपने एम्प्लॉय नेम को इंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उसके बाद हमारा लुकअप रेंज है, हम यहाँ पर एम्प्लॉय कॉलम को सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पर मंथ को भी मैच कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप इंटर करेंगे। एक्स लुकअप इंटर करने के बाद अब हमारा सर्च के यहाँ पर इंटर करेंगे मंथ यहाँ पर हमारा मार्च है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। उसको लुकअप रेंज में हम यहाँ पर मंथ रो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर राइट एरो से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद रिजल्ट रेंज हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर ये पूरा डेटा रेवेन्यू चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो से पूरा डाटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास आता है यहाँ पर मिसिंग वैल्यू का। अगर हम मिसिंग वैल्यू अगर नहीं चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट नहीं शो करना चाहते हैं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा वैल्यू शो हो रहा है, मतलब कि ये हमारा फार्मूला वो एकदम करेक्ट है। अब हम अपना इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेटा चेंज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और एम्प्लॉय नेम में मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, आप देख सकते हैं मैक्स का जो रेवेन्यू है मार्च का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इस मंथ को चेंज करता हूँ, यानी मैं यहाँ पर अप्रैल को इंटर करता हूँ, यहाँ पर उसकी अप्रैल की यहाँ पर रेवेन्यू शो हो रही है। तो आप जान गए होंगे एक्स लुकअप को कैसे मल्टीपल कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला हमारा एग्जाम्पल में एक्स लुकअप का फीचर है अप्रोक्सीमेट मैच, यानी अप्रोक्सीमेट मैच कैसे होता है एक्स लुकअप में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ पर बोनस कॉलम है। बोनस कॉलम में मुझे बोनस को इंटर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। यहाँ पर एक रेवेन्यू कॉलम है, अगर रेवेन्यू 0 है तो यहाँ पर 0 बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर रेवेन्यू 0 और 1000 के बीच में है तो यहाँ पर 10% का बोनस मिलेगा। अगर वो 1000 से 4000 के बीच में है तो वहाँ पर आपको 17% मिलेगा, और 4000 से अगर 8000 है तो यहाँ पर 20% यहाँ पर बोनस मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पर बोनस को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम एक्स लुकअप का अप्रोक्सीमेट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोक्सीमेट फंक्शन को यूज़ करते हैं एक्स लुकअप के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बोनस कॉल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, सर्च की हम क्या सर्च करना चाहते हैं, हम यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम को यहाँ पिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, फ्रीज नहीं करेंगे, लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। लुकअप रेंज, हम क्या लुकअप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर रेवेन्यू को लुकअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाले उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको F4 से यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको लॉक कर देंगे, ताकि ये इसका रेफरेंस बदले नहीं। उसको कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम रिजल्ट रेंज में बोनस को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बोनस कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसके बाद इसको भी हम F4 से यहाँ पर इस सेल को लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है, तो हम मिसिंग वैल्यू को यहाँ पर इग्नोर करते हैं, कोई भी टेक्स्ट शो नहीं करना चाहते हैं। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैच मोड का ही पूरा यहाँ पर एक्स लुकअप में अप्रोक्सीमेट में पूरा खेल है। तो आप समझिए यहाँ पर अगर मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर मैच मोड में -1 यहाँ पर डिनोट करेंगे। अब हम यहाँ पर -1 मैच डिनोट करते हैं। -1 का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी डेटा को मैच कराते हैं, एग्जैक्ट डेटा को, और नेक्स्ट वैल्यू यानी जो यहाँ पर अगला वैल्यू है, अगर वो आपके सर्च की से कम है तो यहाँ पर मैच करेगा, क्योंकि हमारा 0 यहाँ पर रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे यहाँ पर बोनस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सर्च वैल्यू से हमारा वैल्यू यहाँ पर छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 इंटर करेंगे। यहाँ पर हम -1 इंटर करते हैं,
-1। जैसे हमने -1 इंटर किया, उसका ब्रैकेट क्लोज किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर का मैंने किया, उस ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटो फिल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर जो बोनस है वहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, बट हमारा ये ऊपर का जो कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ऊपर का जो वैल्यू वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्स लुकअप को यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच से हमने यहाँ पर डेटा को फाइंड कर लिया। आइए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा एक्स लुकअप का यहाँ पर एग्जांपल है मल्टीपल आंसर को फाइंड करना। ये हमारे पास एक्सेल में जो डेटा सेट है गूगल शीट में एम्प्लॉय का नेम है, रेवेन्यू कॉलम है, प्रॉफिट, न्यू क्लाइंट और रेटिंग का है। बट मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय के हिसाब से उनका प्रॉफिट निकालना है, न्यू क्लाइंट और रेटिंग को यहाँ पर इंसर्ट करना है उस डेटा को। तो इसके लिए हम एक्स लुकअप का, जबकि एक्स लुकअप वन डेटा को लुकअप करता है, बट यहाँ पर हम यहाँ पर मल्टीपल आंसर को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आइए देखते हैं कैसे हम यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर इंटर करेंगे इक्वल एक्स लुकअप करेंगे, उसको टैब प्रेस करेंगे, उसको सर्च किया, हम क्या सर्च करना चाहते हैं, हम यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नेम उसको यहाँ पर पिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर कॉलम को चेंज होता है। अब मैं इसको ब्रैकेट को यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लुकअप रेंज में मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉय कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। उसके बाद हम यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करके इसको लॉक कर देते हैं इस सेल को। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद रिजल्ट रेंज, हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, तो रिजल्ट हम ये चाहते हैं प्रॉफिट से। यहाँ पर प्रॉफिट कॉलम और न्यू क्लाइंट और रेटिंग को हमको इंसर्ट करना है। हम यहाँ पर प्रॉफिट सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको भी सेल को लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए इसको डबल क्लिक करेंगे, F4 से यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने मिसिंग वैल्यू को हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीपल आंसर चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, हमारे पास यहाँ डेटा आ जाएगा। देख सकते हैं प्रॉफिट, न्यू क्लाइंट और रेटिंग भी यहाँ पर आ चुका है उस एम्प्लॉय नेम के साथ। अब हम इस डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ इसको ड्रैग करते हैं, तो ये हमारे पास डेटा आ गया है। तो आप जान गए होंगे किस तरह एक्स लुकअप को मल्टीपल आंसर में आप फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। एक्स लुकअप के कुछ लिमिटेशन भी है, क्या एक्स लुकअप नहीं कर सकता है। ये इस ट्यूटोरियल का बोनस पार्ट है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एक्स लुकअप अच्छा समझ आ चुका है, आप इसको प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक्स लुकअप का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन कुछ एक्स लुकअप में यूँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कंट्री है, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर कंट्री कॉलम है, रेवेन्यू, यहाँ पर प्रॉफिट है। अब मुझे यहाँ पर स्पेन का पूरा प्रॉफिट यहाँ पर मुझे सम चाहिए, उसका काउंट चाहिए कितना प्रॉफिट यहाँ स्पेन ने किया है। बट यहाँ पर जो स्पेन कंट्री है, यहाँ पर ट्रिपल बार यूज हुआ है, उसका प्रॉफिट इतना है। बट अगर मैं यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो मुझे सिर्फ स्पेन का फर्स्ट वाला ही प्रॉफिट यहाँ पर शो करेगा। बट मुझे यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट है उसको पूरा सम चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि अगर इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम इफ फार्मूले को। सम इफ इंटर करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद रेंज को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रेंज, यहाँ पर कंट्री रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमा इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लॉक कर देते हैं, सेल को F4 से लॉक कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाना क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा ये क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर स्पेन यहाँ क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट को यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। उसको सम रेंज, कौन सा सम रेंज करना चाहते हो, प्रॉफिट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। उसके बाद हम यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर सेल को लॉक कर देते हैं, F4 से यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, F4 से यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, उसको इंटर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोफिल का सजेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेन का जो भी यहाँ पर कंट्री है, जो भी प्रॉफिट किया गया है ट्रिपल बार, तो यहाँ पर उसका सम आ चुका है। उसके बाद फ्रांस का भी है और उसके बाद जर्मनी का भी है। तो आई होप आप जान गए होंगे एक्स लुकअप फंक्शन को कैसे एक्सेल में यूज़ करते हैं, गूगल शीट में यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मन में कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, हम आपकी प्रॉब्लमों को जरूर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।